बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो रेसिपी है वो बहुत मज़े की है, एनर्जेटिक है, ठंडी ठंडी रेसिपी है, गर्मी को कम करेगी। तो बनाते हैं कच्चे आम का जूस, केरी का जूस बनाते हैं। सिर्फ इस 2 मिनट की वीडियो में देखें किस तरह से ये जूस बनता है। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। ये है कच्चे आम और 1 किलो मैंने लिए हैं कच्चे आम। केरी ली है, उनको मैंने 2 दिन के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर किचन में रख दिया था ताकि इनका कलर थोड़ा सा येलो और ऑरेंज हो जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इससे क्या होगा कि जूस का कलर भी बहुत मज़े का आएगा और थोड़ी मीठी भी हो जाएगी। केरी की सीज़न है और केरी इतनी कोई फ्रेश और मज़े की आई हुई है, हर सब्ज़ी में डालने को दिल चाहता है। और केरी की सब्ज़ियाँ, अचार, केरी की जूस, केरी की चटनी बहुत मज़े की बनती है हमारे घर में। तो डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट तरीक़ों से केरी को यूज़ किया जाता है। कच्चे आम का जूस मैंने अगली दफ़ा बनाया था, मेरे चैनल पर मौजूद है। मैंने सोचा आज कुछ डिफरेंट तरीके से बनाऊं और ये रेसिपी मैंने 2 दिन पहले बनाई थी, ट्राई करके देखी थी कि अगर अच्छी बने तो मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो वाकई में बहुत मज़े की बनी थी। ये देखिए, मैंने कच्चे आम को बॉईल किया ना तो इसका कलर भी चेंज हो गया और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। ऐसे लग रहा है कि ये जैसे मैंगो है, लेकिन ये मैंगो नहीं है, अभी तक रहा मैंगो है, अभी ये कच्ची केरी है। आप केरी का जूस बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होगा। वो केरी को फिर बॉईल करना होगा। अभी तो केरी बहुत फ्रेश आई हुई है, सीज़न है, तो अभी आप फ्रेश जूस पिए और फ्रेश बनाए। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। केरी का छिलका उतारने के बाद हम केरी को अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करेंगे। एंड आज मैंने किचन में थोड़ी सी चेंजिंग की है, आपने बतानी है कि वो चेंजिंग क्या है और कैसी लग रही है। तो ये मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो मुझे वहीं पर फॉलो करें, मेरे अकाउंट से, फिज़ा फूड डायरीज से। अच्छा, केरी की हमने छोटे से पीसेस में कटिंग करने के बाद एक प्याली में डाल देंगे ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये देखें, 3 केरी से एक प्याली पूरी भर जाती है। और 3 केरी 2 ग्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से बनाइएगा, लेकिन यहाँ पर मैं जिस 2 ग्लास बना रही हूँ तो उस हिसाब से मुझे एक प्याली की जितनी चाहिए केरी। ये जूस ज़रूर गर्मियों में बनाए, इसकी सीज़न है और ये गर्मियों को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है। आपको फील होगा ये इतना कोई ठंडा ठंडा मज़ेदार बनता है, नमकीन और मीठा। इस जूस को कुछ डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, आपने अपने तरीके से बहुत दफ़ा बनाया होगा, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ यूनिक और डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर ली है। ब्राउन शुगर से इसका टेस्ट और टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। 2 टेबलस्पून नमक डालेंगे, ब्लैक नमक, ब्राउन वाला नमक वो डालेंगे और 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर। बस ये 2 इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद 1 ग्लास पानी का ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। उसके बाद बस डिश आउट करेंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। केरी की सीज़न है, कच्चे आम की सीज़न है, तो अपने घर वालों को ज़रूर बना कर दीजिए, खुद भी पिए और अपने घर वालों को भी ये बना कर दीजिए, बहुत मज़ा आएगा उनको। अच्छा, यूट्यूबर्स इतनी सारी बातें करते हैं, मेरा तो आधे में ही व्लॉग कंप्लीट हो जाता है। आधी रेसिपी में ही मैं पूरी रेसिपी बता देती हूँ और मैं फिर सोचती हूँ कि बाकी आधी वीडियो में मैं क्या वॉइस ओवर करूँ। और जब मैं, यकीन करें, बाकियों की देखती हूँ तो उनके पूरे व्लॉग में भी बातें कंप्लीट नहीं होती, फिर दूसरे व्लॉग में वही बातें कंटिन्यू करती हैं, लेकिन मेरे तो आधी व्लॉग में ही कंप्लीट हो जाती हैं बातें या रेसिपी। वैसे मेरी नेचर भी यही है, मैं बहुत मुख्तसर सी बात करती हूँ, लेकिन बस यहाँ करनी पड़ती है बात। जूस को हम छन्नी में छानते हैं अच्छी तरह से और बर्फ़ डालते हैं। उसके बाद ठंडा ठंडा सा जूस सर्व करते हैं। मैं यहाँ पर जूस पीती हूँ कच्ची केरी का, कच्चे आम का। आप भी अपने घर पर बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अच्छा, अगर आप छानने के विदाउट भी पियेंगे ना तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुंह में आ जाए, तो आप इस तरह से भी पी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी जो बहुत चीज़ होगी तो वो भी रिमूव हो जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ पर छान रही हूँ।
मैंने तो 2 ग्लास बनाए थे, ये 3 ग्लास कैसे हो गए, अब मैं बर्फ़ कैसे डालूँ? लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी-सी जगह कर लेते हैं और बर्फ़ भी ऐड करते हैं। ये जूस बिल्कुल रेडी है, अब हम सर्व करते हैं। और ये देखिए कच्ची केरी का, कच्चे आम का जूस है। ऐसे लग रहा है जैसे मैंगो का जूस है और इसका कलर चेक करें, कितना गाढ़ा-गाढ़ा मज़े का लग रहा है। इसी स्टेज पर मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ बर्फ़। अगर आप कच्ची केरी का जूस बनाना चाहते हैं बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन वाली का, तो उस वीडियो की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर देती हूँ, आप वहीं से वॉच करिएगा। और अगर आप 2 दिन रखने के बाद बनाएंगे तो इस तरह का मज़ेदार खट्टा मीठा जूस ठंडा ठंडा बन जाएगा। एंड इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, कितना गाढ़ा गाढ़ा मज़ेदार लग रहा है। मैं जब ये वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरा दिल वीडियो को देखते ही फिर से जूस पीने का कर रहा था। और ये वीडियो कल वाली थी, मैं वॉइस ओवर आज कर रही हूँ। फिर मैंने उसी टाइम जाकर किचन में जूस फिर दोबारा से बनाया और पिया। अच्छा, मेरे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा वेट है, मुझसे ज़्यादा बल्कि वेट है कि आपकी अर्निंग्स आ गई है। तो मेरी अभी तक अर्निंग नहीं आई है। मेरा पेशेंट देखिए, मेरा सब्र देखिए, उसके बावजूद भी मैं वीडियो बना रही हूँ और उसी स्ट्रेंथ से, बल्कि उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ से मैं वीडियोस बना रही हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन आ जाएगी और मेरी मेहनत भी रंग लाएगी। सो आपके साथ मैं अपनी शेयर करूँगी खुशी जब आ जाएगी, तो इसके लिए मैं अलग से स्पेशली वीडियो बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि जूस बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। इसका कलर चेक करें और टेक्सचर चेक करें, कितना मज़े का लग रहा है, खूबसूरत सा जूस लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे ऑरेंज एंड मैंगो जूस है, लेकिन ये केरी का जूस है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।